हेलो दोस्तों, मैं गौरी शंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4। तो हम कक्षा 10 गणित का चैप्टर 3 तक कर चुके थे। इसके बाद हमें देखना था चैप्टर 4। तो इसमें क्या है आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हम देखेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण क्या कहलाता है। इसके बाद हम इसकी प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले द्विघात समीकरण। तो द्विघात आपको दिख ही रहा है जिसमें अधिकतम कितने की घात हो, 2 की घात। तो कौन सा समीकरण हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। ठीक, जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले तो हम इसका व्यापक समीकरण देखें। द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax का वर्ग प्लस का आपका bx और प्लस आपका c। ठीक, बराबर हम 0 भी मान सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यह चर है इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। यदि इसमें घात 2 नहीं है, 1 की घात है तो रैखिक समीकरण हो जाएगा, 3 की घात है तो त्रिघात। ठीक, तो हम आपको यह चैप्टर 3 में करा चुके हैं। यदि आपने चैप्टर 3 नहीं देखा तो उसे भी आप देखें। तो यहाँ पर वर्ग यह द्विघाती समीकरण। यदि आपका इससे समीकरण की तुलना हो जाए, ठीक, या इस प्रकार का आपका समीकरण हो, ठीक, तो वह द्विघात समीकरण होगा। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, बस द्विघात समीकरण को आपको देखना है। तो अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1। ठीक, तो प्रश्नावली 4.1 में हम देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है। 4.1 में आपको दिया गया है इसका प्रश्न क्रमांक 1। ठीक, 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक, जांच करना है क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको इसमें 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्न 1 के अंतर्गत, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक, तो दिया हुआ है पहला आपको x धन 1 पूरे का वर्ग। ठीक, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, x प्लस 1 पूरे का वर्ग बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 2 और x माइनस 3। ठीक, यह आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि यह एक क्या द्विघात बहुपद है। ठीक, तो हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ वर्ग लगा हुआ है, लेकिन हमें यह नहीं देखना, हमें पहले इसे व्यापक रूप में बनाना है। इसे हमें पूरी तरह क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो हम देखेंगे x धन a पूरे का वर्ग। तो पहले हमने आपको एक सर्वसमीका भी बताई थी कि a प्लस b पूरे का वर्ग क्या होता है। यदि आपको लिखा हुआ है a धन b पूरे का वर्ग, ठीक, तो सर्वसमीका क्या होती है, a वर्ग, ठीक, प्लस b वर्ग और प्लस क्या होता है आपका 2ab। ठीक, यह क्या होता है आपकी एक सर्वसमीका, हम आपको बता चुके थे। तो यहाँ x धन a पूरे का वर्ग यानी a धन b पूरे का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, इसे सॉल्व करेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी 1 का वर्ग धन 2ab। तो 2ax b1 है, 2 गुणित x गुणित 1, 2 एकम 2 बराबर 2 का x में होगा तो हो जाएगा 2x माइनस का माइनस रहेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x का वर्ग प्लस का 1 का वर्ग 1 होगा प्लस का 2x का 2x रहेगा, 2x इस साइड आएगा हो जाएगा माइनस का 2x, 6 इस साइड आएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, क्या बचेगा आपका 0। 2x में से 2x आपका घट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा, x वर्ग प्लस का कितना बचेगा 0x, ठीक, और प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ 0x लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए लिख दिया अभी है कि समीकरण हमने देखा था। आप लिखेंगे यह है ax वर्ग प्लस bx प्लस c के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, यह एक द्विघात समीकरण। ठीक,
द्विघात समीकरण होगा। ठीक, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, तो अब हम देखेंगे इसका प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है आपको, फर्स्ट का x वर्ग माइनस 2x, x वर्ग माइनस का 2x बराबर माइनस का 2। ठीक, और क्या दिया हुआ है आपको 3 माइनस x, इसे भी आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले हम सॉल्व कर देंगे इसको। यहाँ से x वर्ग माइनस का 2x, यहाँ तो कोई सॉल्व हो नहीं रहा है, बराबर में माइनस का 2 का 3 में होगा -6, माइनस माइनस प्लस 2 का x में होगा, क्या हो जाएगा 2x। इसे हम इस साइड लाएंगे। ठीक, साइड ट्रांसफर पक्षांतर करेंगे, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। ठीक, यह है आपको पता है। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x वर्ग माइनस 2x, ठीक, बराबर में यह साइड आएगा, हो जाएगा प्लस का 6 और 2x माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर आपका क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक, x वर्ग माइनस 2x माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर आपका 0। ठीक, तो यह आप दिख रहा है, यह 2 की घात है तो द्विघात समीकरण होगा। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, यह है समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात बहुपद होगा। यह एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक, क्या होगा, यह एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। ठीक, यह प्रश्न दूसरा था आपका, पहले का दूसरा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपको 3 देखना है। ठीक, तो प्रश्न 3 आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है आपको x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1। ठीक, इसके बाद आपको बराबर में दिया हुआ है, और बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 और x प्लस 3, x प्लस का 3। ठीक, यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे। तो x का गुणा इसको स्टक में होगा, -2 का गुणा इसको स्टक में होगा। इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं, हम देख चुके हैं। तो x का गुणा हो जाएगा पहले x प्लस 1 में, इसके बाद -2 लिखा हुआ है, इसका गुणा भी कर देंगे हम x प्लस 1 में, बराबर यहाँ से भी x का गुणा होगा x प्लस 3 और -1 का गुणा भी होगा आपका x प्लस 3। ठीक, यह हम देख चुके हैं चैप्टर 3 में। x का x में होगा, क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन x एकम x, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 2 एकम 2, x का x में x वर्ग प्लस का 3x माइनस का x एकम x माइनस का 3। ऐसे हम इस साइड लाएंगे। ठीक, क्या कर देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक, तो x वर्ग, x में से 2x आपका चला जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा, केवल x और -2 रहेगा। x वर्ग आएगा, माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, इस साइड आएगा तो, और x और आएगा तो हो जाएगा प्लस का x। ठीक, या इसे हम देखें, 3x में से x जाएगा, बचेगा 2x, तो 2x इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, और 3 इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर बचेगा आपका 0। ठीक, यहाँ देखेंगे x वर्ग धन का x वर्ग ऋण का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक, 3 और
3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। क्लियर? और कुछ तो नहीं बच रहा। ठीक, बराबर आपका क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब आप लिखेंगे यह है समीकरण एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, क्योंकि इसकी घात होनी चाहिए 2 चर की के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः यह द्विघात बहुपद, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, नहीं होगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक ठीक, तो अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 1 का प्रश्न क्रमांक 4 आपको क्या दिया हुआ है। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है आपको x माइनस 3, दूसरे कोष्टक में है आपका 2x प्लस 1, बराबर में आपको क्या दिया हुआ है x धन 5। ठीक, यह दिया हुआ है आपको। इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सॉल्व इसका गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे। x का होगा 2x प्लस 1 में, इसके बाद माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक, माइनस 3 का गुणा भी होगा आपका 2x प्लस 1 में, बराबर x का x में होगा तो x वर्ग हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा। क्लियर? x का 2x में होगा तो 2x x का x वर्ग प्लस का x एकम x, माइनस का 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक, और माइनस 3 एकम 3, और यह इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस x वर्ग और माइनस का 5x बराबर आपको 0। 2x वर्ग में से एक x वर्ग चला जाएगा, x वर्ग का x वर्ग में से घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कितना बचेगा x वर्ग। क्लियर? यहाँ देखेंगे माइनस का 5x और माइनस का 6x कितना हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस 6, माइनस का 11x। ठीक, 11x हो जाएगा, उसमें से एक x चला गया तो माइनस का 10x बचेगा आपका। ठीक, यह गुणा भाग तो आपको ही करना होगा। ठीक, माइनस 3 और बराबर कितना आ जाएगा 0। यह एक द्विघात समीकरण है। आप बता सकते हैं, आपके लिखेंगे यह है समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसी का क्वेश्चन 5 आपसे क्या कह रहा है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन 5 में आपका क्या दिया हुआ है, आपको 2x ऋण 1 ठीक, इसी के बाद x माइनस 3। क्लियर? बराबर में आपको x प्लस 5 x माइनस 1, यह आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि यह एक द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। इसका गुणा पूरे कोष्टक में 2x का गुणा हो जाएगा आपका x माइनस 3 में, माइनस 1 का गुणा होगा आपका x माइनस 3 में, बराबर x का गुणा होगा आपका x माइनस 1 में, और प्लस की 5 का गुणा होगा आपका x माइनस 1। ठीक, यह आपको पता है 2 का 2 रहेगा, x का x में होगा तो x वर्ग हो जाएगा, माइनस का 2 तिया 6x हो जाएगा, माइनस का x एकम x हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 3, यहाँ x का x में होगा x का वर्ग माइनस x एकम x प्लस का 5x
माइनस 5 एकम 5। ठीक, गुणा भाग आपको पता है कैसे करना है। यहाँ देखेंगे आपका 2x का वर्ग माइनस का 6x और माइनस x माइनस का 7x प्लस का 3, यहाँ इस साइड लाएंगे माइनस का x वर्ग हो जाएगा, 5x में से एक x जाएगा 4x प्लस का रहेगा, इस साइड आएगा हो जाएगा माइनस का 4x, 5 इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर में आपका क्या रहेगा 0। 2x वर्ग में से एक x वर्ग जाएगा, बचेगा x वर्ग माइनस 7x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस का 11x, 3 प्लस 5 8 0। क्या लिखना है, लिखेंगे यह समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ठीक, बराबर 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। अतः यह द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या ही नहीं है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इसी का प्रश्न क्रमांक 6वां, प्रश्न 1 का प्रश्न क्रमांक 6वां। तो प्रश्न 6 आपसे क्या कह रहा है। ठीक, प्रश्न 6 को भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो प्रश्न 6 दिया हुआ है आपको x वर्ग धन 3x धन 1, x वर्ग धन 3x धन 1 बराबर x माइनस 2 पूरे का वर्ग। क्लियर, इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। a माइनस बी पूरे का वर्ग। ठीक, एक हम सर्वसमी का बताई थी आपको कि a माइनस बी पूरे का वर्ग जब भी होगा क्या होगा, a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। यह सर्वसमी का प्रयोग कर देंगे हम यहाँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, x वर्ग रहेगा प्लस का 3x रहेगा प्लस का 1 रहेगा बराबर, यहाँ सर्वसमी का लग जाएगी आपकी, क्या लगेगी, a वर्ग धन बी वर्ग, बी आपका 2 है माइनस का 2, a है x, b है 2। क्लियर, यह है आपकी सर्वसमी। क्लियर, यहाँ यह नहीं लिखना कि b माइनस का 2 है, क्योंकि यह माइनस तो आपका सर्वसमीका का माइनस ही है। क्लियर, तो प्लस का 2 ही रखेंगे हमने तो केवल a से माना और b से माना। ठीक, माइनस तो आपका सर्वसमीका में ही है। क्लियर, x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 बराबर x वर्ग 2 का वर्ग 4 माइनस का 2 दूनी 4x, इस साइड लाएंगे। ठीक, x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, x वर्ग आएगा माइनस का x वर्ग हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा। ठीक, 3 और 4 7x माइनस 1 में से माइनस 4 जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। क्लियर, यहाँ यह समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघाती समीकरण नहीं होगा। क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। अतः यह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। ठीक, यह आपका प्रश्न 6वां भी सॉल्व हो गया। इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो क्वेश्चन 7 8 और हम सॉल्व कर दे रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 के। ठीक, देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7, x धन 2 पूरे का घन। क्लियर,
बराबर 2x कोष्टक में x वर्ग ऋण 1। ठीक, सबसे पहले तो हम देखेंगे, एक तो आपकी सर्वसमीका होती है a प्लस बी पूरे का घन। ठीक, तो पहले हम उस सर्वसमीका को देखें। मान लो आपको लिखा हुआ है यदि a प्लस बी पूरे का घन, ठीक, और आपको सर्वसमीका यदि याद ना हो या आप सर्वसमीका याद हो और आप भूल जाएं, तब इसे हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसे 3 बार, देखो 3 की घात लगी हुई तो कितने बार लिखेंगे, 3 बार। 2 की लगी होती तो 2 बार लिखते, 4 की लगी होती तो 4 बार लिखते। तो हम इस सर्वसमीका को हम देखें आखिर यह सर्वसमीका बनेगी कैसे या कैसे बनती है। ठीक, तो 3 बार लिख देंगे हम a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक, पहले तो हम देखें सर्वसमीका होती क्या है, a घन धन b घन धन 3ab कोष्टक में a धन b। क्लियर, इसका इस कोष्टक में गुणा कर दें a प्लस बी में। अभी इससे आपको मतलब नहीं है, पहले इन दो को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, तो a धन b पूरे का वर्ग तो आपको पता है क्या होता है कि a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, इतना होगा। ठीक, फिर इसका गुणा आपको इसमें भी करना है a प्लस बी में, तो a का गुणा भी इस पूरे कोष्टक में इसमें होगा आपका कंप्लीट। तो a का होगा a घन हो जाएगा धन क्या हो जाएगा ab वर्ग हो जाएगा धन क्या हो जाएगा आपका 2a वर्ग b। ठीक, इसी प्रकार प्लस क्या हो जाएगा a वर्ग b प्लस b घन प्लस 2ab वर्ग। क्लियर, क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ और क्या हो रहा है सॉल्व आपका। अब देखेंगे बन गया a घन धन b घन। ठीक, तो a का घन धन b का घन। क्लियर, ab वर्ग और आपको कहीं ए बी वर्ग दिख रहा है और आपको कहीं भी ए बी वर्ग। अब देखो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 3a वर्ग बी धन 3ab वर्ग। क्लियर, तो आप देखेंगे 2a वर्ग बी और a वर्ग बी कितना हो जाएगा, प्लस का 3a वर्ग बी प्लस ए बी वर्ग और 2ab वर्ग, तो 1ab वर्ग और 2ab वर्ग 3ab वर्ग, तो हो जाएगा 3ab वर्ग। ठीक, तो यही बन गई आपकी सर्वसमीका a घन धन b घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग। तो a घन धन b घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग, या यहाँ से आप कॉमन ले सकते थे 3ab को, ठीक, 3ab को, तो आपका बनता a प्लस बी। इस टाइप से आप यह सर्वसमीका बना सकते थे। ठीक, तो अब देखेंगे हम किस टाइप से इसे हम सॉल्व करें। तो सर्वसमीका आपको पता चल गई है क्या होगी, a घन धन b घन धन 3ab कोष्टक में a धन b, यह भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं a घन धन b घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग। ठीक, तो ऐसे हम लिख सकते हैं a घन धन b घन का मतलब 2 का घन धन 3a वर्ग b 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग। क्लियर, बराबर 2 का होगा यहाँ तो 2x घन हो जाएगा माइनस का 2x से कम 2x हो जाएगा। क्लियर, x घन 2 का घन 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6x वर्ग प्लस 3 दूनी 6x। ठीक, बराबर या यह इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा 2x का घन प्लस का हो जाएगा 2x, बचेगा यहाँ पर 0। क्लियर, 0 बचेगा, इसको सॉल्व कर देंगे x घन और 2x घन। क्लियर, तो x घन में से 2x घन जाएगा आपका, तो कितना बचेगा माइनस x घन। अब आप देख सकते हैं जब आपका यहाँ x घन आ रहा है तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह क्या होगा, एक त्रिघात समीकरण होगा, और हमें बताना था द्विघात समीकरण। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं ax वर्ग धन bx धन c के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, अब हम देखेंगे इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2।
प्रश्न क्रमांक 2 नहीं, सॉरी, प्रश्न क्रमांक पहले का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन 8 आपको क्या दिया हुआ है, एक्स घन -4x वर्ग -x, ठीक, +1 बराबर में आपको दिया हुआ है a - b यानी x - 2 पूरे का घन, ठीक, x - 2 पूरे का घन। अब आपकी यहाँ माइनस की सर्वसमीका आ गई, हम यह आपको बताएंगे माइनस की क्या सर्वसमीका होगी, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। उसी प्रकार 3 बार लिखेंगे हम a - b पूरे का घन, यदि आपको दिया हुआ है तो इसकी सर्वसमीका आप कैसे बनाएंगे, एक बार इसे लिख सकते हैं आप a - b पूरे का वर्ग, एक बार लिख सकते हैं a - b की सर्वसमीका हमने बताई थी, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, इसका गुणा होगा आपका a - b में, क्या हो जाएगा आपका, देखना, a का होगा a घन धन a वर्ग b -2a वर्ग b, फिर b का होगा तो -a वर्ग b -b घन माइनस का 2ab, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2ab वर्ग, ठीक। इसे आप सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा a घन ऋण b घन, क्लियर। कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ से देखेंगे a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab हो जाएगा, और यहाँ से आपका a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a घन धन a वर्ग b, एक बार फिर से देख ले रहे हैं हम इसको, यहाँ तक आपकी यह सर्वसमीका आपको पता है, a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab। अब a का गुणा भी करना है इस पूरे में, a वर्ग में धन b वर्ग में और -2ab में, इसी प्रकार -b का गुणा भी करना है a वर्ग में +b वर्ग में -2ab में, कर देंगे, a का a में हो जाएगा, a का घन हो जाएगा प्लस ab वर्ग हो जाएगा -2a वर्ग b माइनस a वर्ग b -b घन माइनस माइनस प्लस 2ab वर्ग, ठीक। तो सर्वसमीका आपकी बन जाएगी a का घन धन b का घन, इसके बाद ab वर्ग और यहाँ 2ab वर्ग, ठीक। तो क्या बचेगा आपका 2ab वर्ग में से ab वर्ग जाएगा तो 2ab, ठीक। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी यह सर्वसमीका आ जाएगी, या आप सर्वसमीका याद भी कर सकते हैं, ठीक। चैप्टर 3 में हम आपको सारी सर्वसमीका आप बता चुके हैं, वहाँ से आप याद कर लेना और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो प्रश्न वाली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, क्लियर। अब हम देखेंगे इसका प्रश्न 2 के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।